नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। हाजिर हूं सियासत से जुड़ी एक खबर लेकर। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ग्वालियर अल्पप्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देश भर में एलपीजी क्राइसिस, छतरपुर में 11वीं की छात्रा के साथ ज्यादती सहित अन्य सियासी मुद्दों पर बयानबाजी की। जीतू पटवारी ने एलपीजी क्राइसिस को लेकर कहा, सरकार द्वारा निर्मित संकट है। मोदी जी ने जिस तरह से ट्रंप के व्यवहार के सामने प्रेशर लिया है, जिस तरह सीजफायर के दौरान ट्रंप की एक्टिविटी थी, भारत को चुनौती थी, प्रधानमंत्री जी के साथ देश का अपमान था। अभी जब ट्रेड डील हुई तब भी भारत के हितों को अनदेखा करते हुए किसानों की गर्दन पर तलवार रख दी गई। नरेंद्र मोदी चुप रहे, सरकार चुप है। अब ईरान का युद्ध है, उसमें क्राइसिस पैदा हो रहा है। सरकार की विदेश नीति फेल होने के कारण ऐसा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी संकट में जनता के हित में जो कर सकती है वो करेगी। हम भी ब्लॉक स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट की समितियां बना रहे हैं, जो सरकार और प्रशासन को आगाह करेगी, साथ ही जनता का सहयोग भी करेगी। 1500 लाडली बहनों को देने का मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। 1500 का गैस सिलेंडर ब्लैक में मिल रहा है। ये देश के 10 साल के नरेंद्र मोदी का नया भारत है। सरकार की सोच और विचार, काम करने का तरीका है जो स्पष्ट है। देश बहुत डरा हुआ है। ऐसे में देश की जनता को जागना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, देश के सम्मान को बचाना होगा। मोदी जी ने जिस तरीके से ट्रंप के व्यवहार को में प्रेशराइज हुए, जिस तरीके से सीज फायर के दौरान ट्रंप की एक्टिविटी थी, उनकी भारत को चुनौती थी, प्रधानमंत्री का अपमान था, ये देश का अपमान था। 1500 रुपये लाडली बहना को देने का आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया और 1500 रुपये का ही गैस सिलेंडर ब्लैक में मिलने लगा। विजयपुर से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि विजयपुर का जो घटनाक्रम है, जिसने सुना, जिसने देखा, वो आज भी आश्चर्यचकित है। क्योंकि माननीय न्यायालय के ऊपर हम सवाल नहीं कर सकते, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, हमारी याचिका एडमिट हो चुकी है। मैं मानता हूं न्याय पर हमें पूरा भरोसा है, पर बीजेपी का सोच, बीजेपी की कलई खुल चुकी है। उन्होंने एकमात्र शहरिया आदिवासी विधायक जो सामान्य सीट से चुनकर गया था, आदिवासी था, इसलिए पद पर नहीं रहना चाहिए। पूर्ण बहुमत की सरकार है, सरकार को सही तरीके से काम करना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए, लेकिन वो काम नहीं करेंगे। क्राइसिस में काम करना चाहिए, लेकिन वो आदिवासी विधायक को पदमुक्त जरूर करेंगे। माननीय न्यायालय के ऊपर हम कोई सवाल नहीं कर सकते, पर सुप्रीम कोर्ट चले गए, हमारी याचिका एडमिट हो गई। उन्होंने एकमात्र शहर या आदिवासी विधायक जो सामान्य सीट से चुन के गया, आदिवासी था, इसलिए पद पे नहीं रहने देंगे। छतरपुर जिले में 11वीं की छात्रा के साथ ज्यादती के मामले पर जीतू पटवारी ने कहा, हमारे मध्य प्रदेश में 2.5 लाख बहनें पिछले 5 साल में लापता हो चुकी हैं। 50,000 नाबालिग बच्चों का पता नहीं है। लाडली बहना को 1500 देकर इतिश्री करना चाहते हैं, उनकी सुरक्षा नहीं करना चाहते। यदि लाडली बहन का सही सम्मान करना है तो बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए। उनके साथ अन्याय मध्य प्रदेश में लगातार जारी है। ये कैसा प्रदेश बन गया है? छतरपुर में नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह का कुकृत्य, ये मोहन यादव के चेहरे का, उनके गृह मंत्रालय की सोच और काम करने के तरीके को दर्शाता है। लाडली बहना को 1500 रुपये देके या इतिश्री करना चाहते हैं, उनकी सुरक्षा नहीं करना चाहते। अगर लाडली बहना का सही में सम्मान करना है तो बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए। उनके साथ ये अन्याय, मध्य प्रदेश नंबर 1 है। 1 घंटे में एक बलात्कार रोज होता है। ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर मूर्ति लगाने को लेकर दामोदर यादव की पदयात्रा मामले पर जीतू पटवारी ने कहा कि हाई कोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति का जो मामला है, हमारी उसमें नीति स्पष्ट है, न्याय का मंदिर है। बाबा साहेब अंबेडकर संविधान के रचयिता हैं। हमने इसको लेकर एक दिन का उपवास भी किया, कई बार बयान भी दिए। बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना कोर्ट परिसर में होना था, या प्रस्ताव आया था, जो प्रस्ताव पास हुआ था, होना ही चाहिए। ऐसा है कि हाई कोर्ट के बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति का जो मामला है, उसमें हमारी नीति स्पष्ट है, न्याय का मंदिर है। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के रचयिता है। हमने यहाँ इसको लेकर वो एक दिन का उपवास किया, कई हमने एजिटेशन किया, कई बार हमने बयान दिया। बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना 100% जहाँ कोर्ट परिसर में होना था, जहाँ प्रस्ताव आया था, जो प्रस्ताव पास हुआ था, उसमें होना चाहिए।
पीसीसी चीफ के ग्वालियर प्रवास से जुड़ी खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आचरण न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।